द सेकेंड पार्ट, मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। एज इट इज लिखते जाओ बी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 4 प्लस 1/5 थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट, सेकेंड ब्रैकेट है -10 इंटू यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे 10 हो गया 10। ये सेकेंड ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे डिवाइडेड बाई -5 और थर्ड ब्रैकेट भी क्लोज हो गया ना। अब ये स्टेप का ब्रैकेट हटाना है। यहाँ पे 4 प्लस 1/5 फर्स्ट ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, ये सेकेंड ब्रैकेट -10 इंटू यहाँ पे हो गया 15 हो गया। और ये यहाँ पे मैं ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन भी है, तो डिवीजन कम्स बिफोर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे होगा -5। अब ये सेकेंड ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं और ये थर्ड ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूं। अब इन दोनों का हिसाब किताब होगा। 4 प्लस 1/5 थर्ड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट होगा -10, यहाँ पे है माइनस इंटू -3। सेकेंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, थर्ड ब्रैकेट। अब इन दोनों का होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बीइंग बोथ आर नेगेटिव, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। सो 4 प्लस 1/5 इंटू यहाँ पे होगा 30। तो 5 और ये 6 कट जाता है, तो 4 + 6 = 10 आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। इट इज द सेकेंड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और ये कई बार आता भी है एग्जाम में। इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. Okay, 3 candidates हैं, एक है मोहन, रेशमा एंड हीना। मोहन gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? रेशमा gets 5 correct and 5 incorrect answer. What is his score? And हीना gets 2 correct and 5 incorrect answer. अब देखो कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे अब लिखो मोहन स्कोर्ड, कैसे लिखोगे? यहाँ पे 4 करेक्ट, दैट मीन्स 4 करेक्ट के साथ 5 मार्क्स, प्लस इनकरेक्ट कितना है 6 इंटू -2, 6 इंटू -2, ये कितना आता है 20 और 12, यहाँ पे 20 - 12, दैट मीन्स 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स। ये इजी है सर, मैं लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। यहाँ पे बी, जैसे रेशमा स्कोर्ड कितने 5 और 5 के साथ 5 मार्क्स करेक्ट, और इनकरेक्ट है 5 और -2, दैट मीन्स 25 - 10 = 15 मार्क्स। और थर्ड कैंडिडेट है हीना स्कोर्ड, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 5 प्लस 5 इनकरेक्ट -2, दैट मीन्स 10 - 10 = 0 मार्क्स। ये है आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का मैं सिखाने आपके लिए लेके आया हूं। नाउ इट इज द थर्ड क्वेश्चन, बट a little bit different from the previous one. प्रीवियस में पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि कितना मार्क्स उन्होंने स्कोर किया या ऑब्टेन किया था। यहाँ पे है कि कितने रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किया है।
नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये है ये वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो ए पार्ट। ए पार्ट का क्या होगा यहाँ पे, अतुल स्कोर लिखो। अतुल स्कोर कितना है, अतुल का 35 मार्क्स। अतुल स्कोर 35 मार्क्स, यहाँ पे 35 मार्क्स लिखो। मार्क्स अब आता है मार्क्स अवॉर्डेड, उनको मिला कितना है, मार्क्स अवॉर्डेड कितना है, मार्क्स अवॉर्डेड यहाँ पे क्या है, स्कोर अदर 10 ऑफ हिज वर्ड करेक्ट, दैट मीन्स 10 इंटू यहाँ पे है 5, दैट मीन्स 50 मार्क्स। 50 मार्क्स। अब डिडक्शन कितना होगा, डिडक्शन कितना होगा, मार्क्स डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड है 50 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था क्वेश्चन पे, 50 माइनस 35, एक्चुअल मिला है 35, दैट मीन्स 15 मार्क्स, ये डिडक्शन हुई थी 15 मार्क्स। अब कितना इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, 10। The number of questions wrongly answered इक्वल टू क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 3 questions were wrongly answered। ऐसे ही है, 3 मार्क्स यहाँ पे, 3 5 3, यहाँ पे 3 35 स्कोर, यहाँ पे 3 मार्क्स, यहाँ पे 3 होगा, 3 मार्क्स are deducted, that means 3, यहाँ पे 5 होगा, ये इसका होगा। ना अब आता हूं सेकेंड पार्ट में, 1 मिनट आप, सेकेंड पार्ट। Subodh scored B. Subodh answered 8 questions correctly and was कितना है, तो Subodh scored 19 marks. Scored 19 marks. Marks awarded. Eight into 5, 40 marks. Marks deducted. यहाँ पे 40 उन्होंने, लेकिन एक्चुअली मिला इनको 19, इक्वल टू 21। नाउ 10
the number of questions wrongly answered equal to 21 divided by 3 equal to 7. Now it is the fourth question. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0 degree, above 0. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? यह है above 0, यह है below 0. Now इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर आने में एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर आने में लगेगा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा. ना ये पार्ट दो आपको समझ आया, यहाँ पे दो दो कोई आंसर है. ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंड आउट द दिस पार्ट. what would be the temperature? A part. At what time the temperature would be minus 8 degree Celsius. ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है. ना यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेम्परेचर. difference in temperature इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. ये अबव है इसलिए पॉजिटिव लिया हूं, माइनस डिफरेंस माइनस, और ये क्या माइनस 8 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 18 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस है 18 डिग्री. नाउ सेकेंड थिंग, वी नो द टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ, सो यहाँ पे क्या होगा, since the temperature drops at the rate of 2 degrees Celsius per hour equal to क्या होगा 18 डिग्री सेल्सियस divided by 2 डिग्री सेल्सियस. So it will come 9 hour. तो 9 घंटा लगेगा ये ड्रॉप होने में. सेकंड थर्ड है, since 12 midnight stands for 0, then the required time equal to यहाँ पे 0 plus 9 hours. That means 9 p.m. At 9 p.m. temperature would be 8 degrees Celsius below 0 from this 10 degrees Celsius. 9 p.m. अच्छा. And now second part. यहाँ पे क्या है B part. B part क्या? What would be the temperature? What would be the temperature? What would be the temperature at midnight? यह आपका सेकेंड पार्ट है.
since the temperature at 9 p.m. equal to minus 8 degrees Celsius, so the temperature at midnight equal to यहाँ पे minus 8 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे होगा, यहाँ पे 9 PM हो गया और मिडनाइट होने में 3 घंटे बाकी है, तो दैट मीन्स 3 आवर्स इंटू minus 2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा minus 8 डिग्री सेल्सियस minus 6 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू minus 14 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट पे ये टेम्परेचर आपको मिलेगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज द 5th क्वेश्चन। Mount Everest is at a height of 8850 meter. Its base is at an elevation of 5400. बेस मतलब जैसे ये है माउंट एवरेस्ट, मानो ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मानो यहाँ पे एक बेस है, तो इट इज इन द एट द हाइट ऑफ 5400 मीटर। ये है 5400 मीटर, इस तरह है। हाँ, ये बेस नहीं है, डोंट थिंक कि इट इज द बेस, ये बेस है 54 एट द हाइट ऑफ 54। The temperature here drops at the rate of 1 degree Celsius per 100 meter. If the temperature at the base is 5 degrees Celsius, that means इसकी बात किया है, from minus 5 degrees Celsius, what is the temperature at the top? यहाँ पे ये टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, इस तरह ना। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखो एलिवेशन का, तो डिफरेंस इन हाइट equal to 8850 minus 5400 मीटर इक्वल टू 34, कितना होगा, 0050, यहाँ पे होगा 3450 होगा, ठीक है। 50 हो गया, 4 8 5 3, ठीक है, डिफरेंस। अब आता है टेम्परेचर ड्रॉप्स एट temperature drops at 1 degree Celsius per 100 meter equal to क्या होगा, यहाँ पे होगा drops at temperature drops at the that means minus 1 by 100 into 3450, तो क्या है 34.50 यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ड्रॉप्स, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस और ड्रॉप्स, दैट मीन्स 1 by 100 here, that is minus 34.50, इस तरह होगा 50 सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा अब टेम्परेचर, सो द टेम्परेचर एट द टॉप इक्वल टू, यहाँ पे कितना था ऑलरेडी, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे minus 5 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे प्लस minus
34.50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 यहाँ पे 39.50 डिग्री सेल्सियस, ये है 39.5 डिग्री और कुछ भी हो। So at the top temperature would be minus 39.50 degrees Celsius. A submarine left the surface of water at the rate of minus 2 meter per second. At what rate, how long would it take the submarine to reach minus 60 meter level? Okay, ये क्वेश्चन मैं तीन मेथड में सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अप द मेथड यूनिटरी मेथड, ठीक है। यहाँ पे टाइम टेकन to cover 2 minus 2 meter in time taken to cover कितना मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ टाइम टेकन टू कवर 1 meter equal to 1 by minus 2, or we can write in this way 1 by minus 2 second. Now time taken to cover minus 60 meter equal to minus 2 into minus 60 equal to क्या होगा 30 सेकेंड। ये है फर्स्ट का आंसर। सेकेंड, ये मैं आपका प्रोपोर्शन मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से सिखा रहा हूं। मेथड 2, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड। यहाँ पे हम दो चीज अलग अलग कर लेते हैं। एक है डिस्टेंस इन मीटर और एक है आपका टाइम इन सेकेंड, और यहाँ पे इन मीटर। नाउ डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे x1 ले लेते हैं, क्या है आपका 2 मीटर, minus 2 मीटर, और x2 ले लेते हैं आपका minus 60 मीटर। यहाँ पे y1 हम ले लेते हैं कितना 1 सेकेंड, और y2 आपको निकालना है। यहाँ पे x1 y2 इक्वल टू x2 y1। नाउ y2 क्या होगा, y2 निकालना है, y2 इक्वल टू x1 x2 y1 डिवाइडेड बाई x1। क्या निकलता है यहाँ पे x2 है 1 सेकेंड, x2 है 60 minus 60 into y1 1 second divided by x1 minus 2, that means 30 second। ये आंसर टैली हो रहा है। अब मैं थर्ड मेथड सिखा रहा हूं। मेथड 3, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, स्पीड फॉर्मूला,
ये आपको फिजिक्स में आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू स्पीड डिनोट किया जाता है v से, डिस्टेंस s से, और यहाँ पे है टाइम t से डिनोट किया जाता है। नाउ हमें चाहिए टाइम, तो देयरफॉर टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस s डिवाइडेड बाई स्पीड, दैट मीन्स v। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 60 मीटर, 60 माइनस 60 मीटर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 30 सेकेंड। तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। नाउ आई एम कमिंग विथ नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम चैप्टर इंटीजर। कुछ प्रॉब्लम्स हम देखें।